लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत पहले दिन 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई, जो महाकुंभ की शुभ शुरुआत का संकेत है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना न सिर्फ इस आयोजन के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि आस्था और मानवता के साहा उत्सव में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने वाली एक एकीकृत शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को भी उजागर करता है। कुंभ मेला भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हजारों सालों से मनाया जा रहा है। इसे शुरू करने के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक कारण जुड़े हुए हैं। चलिए इसे सरल और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। पौराणिक कहानी। कुंभ मेले की शुरुआत का जिक्र समुद्र मंथन की कहानी से होता है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है। कहानी कुछ इस तरह है। देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अमृत का एक घड़ा निकला। जैसे ही ये घड़ा निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान अमृत के घड़े को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं की मदद की। कहते हैं कि अमृत को बचाने के दौरान उस घड़े से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी। हरिद्वार, तावा, टिवा, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां का पानी पवित्र हो गया और उन स्थानों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये लोगों के एकत्र होने और अपनी आस्था को प्रकट करने का एक अवसर है। इसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। समय और चक्र। कुंभ मेले का आयोजन हर 2 साल में होता है और इसे 4 स्थानों पर बारी बारी से मनाया जाता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इसे शुरू करने का कारण। कुंभ मेले की परंपरा हमारे समाज में धार्मिक आस्था को बनाए रखने, संस्कृतियों को जोड़ने और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू हुई। ये एक ऐसा अवसर है जहां हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एकत्र होकर अपने धर्म और परंपराओं का पालन करते हैं। निष्कर्ष। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विश्वास से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। महाकुंभ मेले में संगम स्नान के दौरान ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन के सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष का द्वार खुल जाए। 2025 का महाकुंभ, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा, एक ऐसा अवसर है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। संगम की पावन धारा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। हर डुबकी के साथ आत्मा को शुद्ध करने का अनुभव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्नान का सही तरीका और महत्व क्या है? संगम पर स्नान करते हुए राम नाम लिखना, साधु संतों के उपदेश सुनना और अपने इष्ट का निरंतर स्मरण करना आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, त्रिवेणी संगम पर हर कर्म पुण्य कमाने के लिए हो, न कि अनजाने में पाप अर्जित करने के लिए। कल्पवास के दौरान सात्विक आहार अपनाना, दान, ध्यान और स्वाध्याय को जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म। महाकुंभ मेले में संगम स्नान के दौरान ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन के सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष का द्वार खुल जाए। 2025 का महाकुंभ, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा, एक ऐसा अवसर है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। संगम की पावन धारा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। हर डुबकी के साथ आत्मा को शुद्ध करने का अनुभव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्नान का सही तरीका और महत्व क्या है? संगम पर स्नान करते हुए राम नाम लिखना,
साधु संतों के उपदेश सुनना और अपने इष्ट का निरंतर स्मरण करना आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, त्रिवेणी संगम पर हर कर्म पुण्य कमाने के लिए हो, न कि अनजाने में पाप अर्जित करने के लिए। कल्पवास के दौरान सात्विक आहार अपनाना, दान, ध्यान और स्वाध्याय को जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म है। हॉलिडे सोल्यूशन के साथ अभी बुकिंग करें और अपने महाकुंभ यात्रा को शुभ और सरल बनाएं। Beats fast, colors and promise.